नमस्कार दोस्तों। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कि परफेक्ट क्या काम करता है, कंटिन्यूस क्या काम करता है। ठीक, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में इस परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और इस कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। और इस पास्ट को शो करेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक। ये सभी चीजें होनी चाहिए उस सेंटेंस में जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन होती है, ठीक है। और मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब बीन, मेन वर्ब आईएनजी, सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। हैड बीन वर्किंग, तीन चीजों को देखना आपको। हैड सेकंड फॉर्म में है तो पास्ट को दिखा रहा है, ठीक है भाई। बीन थर्ड फॉर्म में है तो परफेक्ट को दिखा रहा है। वर्किंग आईएनजी में है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो कॉन्टिन्यूस को दिखा रहा है। इस तरीके से ये टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और लास्ट में हमने यूज किया है सिंस को, ठीक है। ये इसका सेंस है कि आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010, कि इस कंपनी में मैं ना 2010 से काम कर चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन हैड बीन क्राइंग इन द पेन ऑल नाइट, कि मोहन जो है ना वो पूरी रात दर्द में रह रहा था, पूरी रात वो पेन में था। हेड सेकंड फॉर्म में है, पास्ट है, परफेक्ट बीन और कंटिन्यूस आपका क्राइम, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हो। सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिफोर अटल जी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हैड बीन डूइंग पॉलिटिक्स फॉर 40 years, कि इंडिया का प्राइम, अटल जी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने 40 साल तक राजनीति की थी, ठीक। अब यहाँ पे दो क्लोज हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। किस तरीके से क्लोज है, देखो ये है, ये एक क्लोज है और इसके बाद में सेकंड क्लोज है। इस फर्स्ट वाले क्लोज में मेन वर्ब हमारी बिकम है जो कि सेकंड फॉर्म में, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनेट का हो गया है, ठीक है। सेकंड की तरफ आते हैं तो हैड बीन डूइंग, तो हैड सेकंड फॉर्म में है, बीन थर्ड फॉर्म में और ये आईएनजी में है। ये पास्ट को, परफेक्ट को, कंटिन्यूस को, तीनों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए, ठीक है। तो हमारा एक रूल है कि जब भी हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई बात कहनी हो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई बात कहनी हो तो उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है, ये रूल है। नेक्स्ट है वी हैड बीन स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर हाफ एन आवर बिफोर द ट्रेन अराइव, कि जब ट्रेन आई उससे पहले हम लोग लाइन में आधा घंटे तक खड़े रहे, ठीक है। हैड बीन स्टैंडिंग, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और दूसरा क्लोज यहां से शुरू होता है बिफोर द ट्रेन अराइव, तो अराइव्ड आपका सेकंड फॉर्म में है, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का हो गया। अब इसको पहचानने का तरीका देखो, अराइव्ड, अराइव फर्स्ट फॉर्म होती है, अराइव्ड सेकंड फॉर्म होती है और अराइव्ड ही थर्ड फॉर्म होती है। अगर इस अराइव्ड से पहले हैड, हैज, हैव आता तब तो, या विल हैव, शैल हैव आता तब तो ये परफेक्ट में चला जाता,
लेकिन इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। ठीक, हर मदर आस्क्ड सुनीता व्हाट शी हैड बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें भी दो क्लॉज है देखो, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आस्क्ड ये सेकंड फॉर्म में है भाई, सेकंड में है तो पास्ट है, इंडेफिनिट का हो गया। सुनीता, सुनीता शब्द ने पूछा व्हाट शी हैड बीन, यहाँ पहला क्लॉज सेकंड, व्हाट शी हैड बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग, मेन बात तो यही है ना, हैड बीन डूइंग, हैड सेकंड फॉर्म में है, बीन थर्ड फॉर्म में और डूइंग आईएनजी में, इसका मतलब तीनों ने मिलकर क्या काम किया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं, द डोरबेल हैड बीन रिंगिंग फॉर 5 minutes बिफोर इट वाज ओपन, दरवाजे को खोलने से पहले डोरबेल जो है ना वो उसको ना कोई लगभग 5 मिनट तक बजा चुका था। ठीक है, तो इसको ना आप ऐसा मत समझो कि सर इसको डिवाइड नहीं करें, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, मदर सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड मैन वर्ब हो गया, सुनीता ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट कंजक्शन हो गया, शी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, डूइंग मैन वर्ब, सिंस प्रीपोजिशन और मॉर्निंग ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। ठीक, तो इसको देखते हैं, हैड बीन रिंगिंग, हैड आपका सेकंड फॉर्म में है, बीन थर्ड फॉर्म में और रिंगिंग आईएनजी में है, तो भाई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया या नहीं हुआ। और दूसरा क्लोज बिफोर इट वाज ओपन, इट वाज ओपन, ये टेंस का नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसमें वाज के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई है, और वाज के बाद में हमने क्या पढ़ा, वाज के बाद में तो आईएनजी आता है, इसका मतलब ये टेंस का नाम कि किसका हो गया, पैसिव वॉइस का है, ये पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं है। बिफोर इट वाज ओपन, गेट को खोलने की बात हो रही है, गेट खुद नहीं खुलता ना, गेट को खोला जाता है, तो खोला जाता है तो उसको पैसिव में लिखा जाएगा, इसीलिए वाज के बाद में ओपन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म थर्ड सेकंड फॉर्म नहीं है, याद रखना क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ओके, he had been waiting for me for 2 hours, had been waiting। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का परफेक्ट का कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। इसको डिवाइड कर सकते हो, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट। बिफोर इरफान खान केप्ट बॉलीवुड, he had been acting on stage for 10 years। इरफान खान ना बॉलीवुड में आने से पहले 10 सालों तक स्टेज पे काम कर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर कंजक्शन है, इरफान खान आपका सब्जेक्ट है, केम सेकंड फॉर्म में है, पास्ट है, इंडेफिनिट। 2 प्रीपोजिशन बॉलीवुड, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट, हैड बीन कट एक्टिंग, हैड सेकंड फॉर्म में है, बीन थर्ड फॉर्म में है, एक्टिंग आईएनजी में कंटिन्यूअस में, तो हैड बीन एक्टिंग का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑन प्रीपोजिशन है, स्टेज ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर प्रीपोजिशन है, 10 एडजेक्टिव हो गया और यर्स ऑब्जेक्ट हो गया। ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।